वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करूं, आपको ये वीडियो मेरी फुल वॉच करना पड़ेगी, क्योंकि जब एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी तो हम एक बार इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सारी वीडियोस देखा करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अगर एक सवाल में आपको समझ नहीं आता तो दूसरे में अच्छे से समझ आए। ठीक है, मीन कि कोई ऐसी बात जो आपको एक क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही तो मे भी अगले में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि हमने फंक्शन को कंपोज करना है। ठीक है, क्या करना है, हमने फंक्शन को कंपोज करना है, यानी कि दो फंक्शन को हम जोड़ेंगे। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब जोड़ना, दो फंक्शंस को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज में मोस्टली दो फंक्शंस की बात किया करेंगे, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा जी ऑफ एक्स। ठीक है, आपको जितनी भी मैं सारी बातें बता रही हूँ ये सारी आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो दो फंक्शंस को हमने जोड़ना है, यानी कि फंक्शन कंपोजिशन की नोटेशन क्या होती है, दरमियान में दोनों फंक्शन के दरमियान में ओ आ जाता है। ओ जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब ये अगर आपको दो फंक्शंस दिए जाते हैं तो आप इसको 4 डिफरेंट वे में कंपोज कर सकते हो। चार मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको कंपोज कर सकते हो, यानी कि पहले एफ को जी के साथ, या जी को एफ के साथ, या एफ को इटसेल्फ एफ के साथ, और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, जी को जी के साथ। ठीक है, हम इसको चार तरह से इसको कंपोज कर सकते हैं, किसी भी दो फंक्शंस को। तो इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अब हम सीखेंगे कि कंपोज हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1। एक बात और आप इधर नोट कर लें, एफ का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स को हम एफ स्क्वायर ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन इस फॉर्म का आ जाए तो आप लोगों ने उस फंक्शन को कंपोजिशन से ही सॉल्व करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का मतलब होता है जी स्क्वायर ऑफ एक्स। अगर इस तरह आ जाए तो आपने ये नहीं कहना कि एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, ऐसे नहीं करना। हाँ, इसका मतलब होगा जब भी एफ के सर पे स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंपोजिशन होगी। ठीक है, गुड स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी ये तमाम बातें याद रहेंगी। चलें अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो, और आपने फाइंड करना है इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, इसमें जो आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स है आपके पास 2x प्लस 1, और जी ऑफ एक्स है आपके पास 3/x-1। ठीक है, अब इसके साथ एक कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 1, ये जस्ट कंडीशन है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दोनों फंक्शंस को क्या करना है, कंपोज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम पहली पॉसिबिलिटी क्या करते हैं, लेते हैं f को g के साथ कंपोज करना है। एफ को जी के साथ कंपोज करना है, यानी कि जोड़ना। तो ये आ जाएगा, सबसे पहला काम इस ओ को हम खत्म कर देते हैं।
ओ को खत्म करने के बाद क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। ये जो पूरा ओ है ना, इसकी जगह पे हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट एफ के आगे क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3/x-1, ठीक है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, इससे पहले मैं अगला स्टेप सॉल्व करूँ। अगर आपके पास लिखा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था एफ ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करते थे, जहाँ जहाँ पे एक्स होता है उधर क्या कर देते हैं, 1 को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या बनेगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ऑफ 1 निकालना है, तो आप क्या करते हो, इस 1 को इस जी के अंदर पुट करते हो, ठीक है। तो आपको अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी इधर से आप इन बातों को इससे रिलेट करें, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो इस फंक्शन में पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस अपने फंक्शन को आपने लिखना शुरू करना है एफ को। तो जहाँ पे x आ जाएगा उधर क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे प्लस 1। अब इस ब्रैकेट में क्या होगा, 3/x-1, क्लियर। अब स्टूडेंट्स इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये जस्ट ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई 3/x-1 प्लस 1। ये हमने दोनों फंक्शन को कंपोज कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो होगा 6/x प्लस x-1 प्लस 1। तो ये बनेगा 6 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगी x-1/x-1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 प्लस x/x-1। ये आपने क्या निकाला है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि हम फाइंड करें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहला रूल क्या मैंने आपको बताया, इस ओ की जगह पे आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स की क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में जो आगे वैल्यू होती है इसकी वैल्यू लिख देंगे, 2x प्लस 1। अब आपने इस वैल्यू को उठा के कहाँ पे लेके जाना है, जी के फंक्शन के पास। जब भी जी के फंक्शन के पास आप लोग जाएंगे, तो जी का फंक्शन लिखना शुरू कर देंगे, 3/एक्स की जगह पे क्या लगा देनी है, एम्प्टी ब्रैकेट लगा देंगे, -1। अब आपने जब फंक्शन लिख दिया, तो अब जहाँ पे आपने खाली स्पेस दी थी उधर ये वैल्यू लगा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ तक भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये 1 कट जाएगा, तो 3/2x इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब हमने एफ को एफ के साथ ही कंपोज करना है, तो क्या करेंगे, ओ की जगह पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब इस अंदर वाली फंक्शन की वैल्यू लगाएंगे, 2x प्लस 1। अब इस वैल्यू को उठाएंगे और किसके पास लेके जाएंगे, एफ के पास, वेरी गुड। इस वैल्यू को एफ में लेके जाएंगे, तो आपने एफ का फंक्शन लिखना शुरू करना है, 2x आ गया ब्रैकेट प्लस 1, ठीक है। और इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो आपके पास ऊपर ब्रैकेट में वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, 4x प्लस 2 प्लस 1। तो योर आंसर विल बी 4x प्लस 3। नेक्स्ट जो हमने सॉल्व करना है वो क्या है, जी ऑफ, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, जी ऑफ एक्स। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम जी को लिखेंगे ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे, जी ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3/x-1। अब इस वैल्यू को उठाना है और जी के फंक्शन के पास लेके जाना है, यानी कि जी का फंक्शन लिखना शुरू करना है, 3/, ये यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्पेस -1। इस स्पेस में लिख देंगे 3/x-1। अब हम मजीद इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफाई इसको करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे,
तो आंसर आएगा। मैं एक बार इसको दोबारा लिख देती हूँ। तो जी ऑफ एक्स आपके पास बन चुका था 3/3 एक्स माइनस वन माइनस वन। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 3/3 माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, ये बन जाएगा। ये पहली टर्म और लास्ट वाली जो टर्म होती है ना, अगर दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं तो जो पहली और लास्ट वाली टर्म होती है ये इकट्ठी हो जाती हैं ऊपर। 3, ये जो थर्ड वाली फ्रैक्शन है ये ऊपर चली जाएगी। एक्स माइनस वन ओवर 3 माइनस एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वन ओवर 4 माइनस एक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर जी ऑफ एक्स का। ये भी हमने इसका पहला पार्ट किया सॉल्व, जिसमें दो डिफरेंट फंक्शन थे। और नेक्स्ट हम करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स।